राजनीतिक दलों के द्वारा जाकर पूछे गाय के साथ या खिलाफ शंकराचार्य। सरकार ने रद्द कराई रामलीला मैदान की बैठने की परमिशन। कोई पार्टी हिंदुओं के साथ नहीं, शंकराचार्य। कुरुक्षेत्र में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज फॉरेस्ट विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे। यहाँ श्री गुरु नानक गौ द्वारा उपचार ट्रस्ट के संचालक संत गोपाल दास ने परंपरा अनुसार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का स्वागत किया। दिल्ली में राजनीतिक दलों के द्वार जाएंगे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि 17 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में उनको गौ हत्या के खिलाफ अपनी बात रखने की परमिशन मिली थी, मगर 2 दिन पहले दिल्ली प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने पर बहाना कर उसे रद्द कर दिया। वे चाहते थे कि उनकी अल्टीमेटम से पहले रामलीला मैदान में बैठक कर कुछ समय प्रतीक्षा की जाए। वे उनके कार्यक्रम के रद्द करने वालों का भी स्वागत करते हैं। अब वे दिल्ली में सड़कों पर चलकर राजनीतिक दलों से गौ हत्या को लेकर प्रश्न करेंगे। इससे साफ हो जाएगा कि कौन सा दल गाय के साथ है और कौन खिलाफ है। आरोप लगाया कि केंद्र ने इस माध्यम से बता दिया कि गाय की बात करने वाले को हम बैठने नहीं देंगे। जब वो बैठ ही नहीं पाएगा तो सवाल क्या करेगा। सुबह वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गौ हत्या को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कहा कि हम किसी सरकार और राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हैं, हम गौ हत्या को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ है। अभी तक कोई दल गौ हत्या के विरोध में सामने नहीं आया है। कोई भी दल हिंदुओं की गौ भक्ति की भावना पर खुलकर सामने नहीं आने का दावा नहीं कर रहा है। उनके मन में क्या है उनको साफ साफ कहना चाहिए। मंदिर मस्जिद उपासना का स्थान। मंदिर मस्जिद के विवाद पर बोले कि मंदिर और मस्जिद आराधना और उपासना का स्थान होता है, किसी को नीचा दिखाने के मंदिर मस्जिद नहीं होती है। ऐसे किसी धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि वहीं होली के विवाद पर कहा कि राजनीति करने वाले अपनी राजनीति करेंगे, राजनीति वाले अपनी अपनी बात कहते हैं ताकि उनका माहौल बना रहे। आजादी के समय से चल रही मांग। आजादी के समय बड़े नेता ने पहली कलम से गौ हत्या बंद करने का वादा किया था, लेकिन 78 साल का समय बीत गया है, किसी ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। गौ हत्या के साथ गौमांस का व्यापार हो रहा है। आम जन का ध्यान भी कमजोर होता जा रहा है। यह हमारे धर्म पर अज्ञात है। गौ हत्या और गौमांस का व्यापार करने वाले हमारे ही हैं। इस तरह के सवाल उठते हैं। धर्म नगरी में पहुंचे हैं, पहले भी आपका एक बार आगमन हुआ। देखिए, ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र भी है और ये वो स्थान है जहाँ से धर्म के लिए इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। और हम लोगों की परिस्थिति ऐसी बनती चली जा रही है कि हमें भी अपने धर्म के लिए युद्ध लड़ने की नौबत आ चुकी है। जो देखो वो हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जिसको हम गाय को माँ कहते हैं, हमारी माँ को काट काट करके बेचा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बेचने वाले हैं कोई पराये नहीं है, तुम्हारे ही हैं। तो कुरुक्षेत्र की याद हमको आई, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें भी यही परिस्थिति थी। अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था और अपने ही अपनों के ऊपर कर रहे थे। तो कुरुक्षेत्र से बढ़िया इस कार्य के लिए दूसरा कोई स्थान नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुरुक्षेत्र चलें। अब यहाँ कुरुक्षेत्र रह करके कल दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर अंतिम प्रतीक्षा का जो दिन है, क्योंकि ये जो गौ हत्या की मांग है ये आज़ादी के पहले से है हमारी। सब नेताओं ने उस समय भी कहा था कि आज़ादी मिलते ही कलम की पहली लिखावट गाय के बारे में लिखी जाएगी, लेकिन लिखी नहीं गई। 78 साल का समय बीत गया। अब गौ हत्या बढ़ती चली जा रही है, गौमांस का व्यापार बढ़ता चला जा रहा है और उसके बारे में लोगों का ध्यान भी कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये हमारे धर्म के ऊपर आघात है और हमको इस बारे में अब लड़ाई तेज करनी है। तो स्वाभाविक है कि प्रेरणा स्थली पर आकर के प्रेरणा प्राप्त करके जाना अच्छा होगा। तो इसीलिए हम आए हैं। कल यहाँ से दिल्ली जाएंगे, सायंकाल तक पहुँच जाएंगे। परसों सवेरे 7 बजे से सायंकाल 5 बजे तक हमने सोचा था कि रामलीला मैदान में बैठ करके अंतिम दिन की प्रतीक्षा भी कर लेंगे, क्योंकि कुंभ से 33 दिन का समय हम लोगों ने अंतिम रूप से दिया था कि देश की हर पार्टी बता दे
कि वो गाय के साथ है कि गाय के खिलाफ है, लेकिन अभी तक किसी ने सामने आकर के बताया नहीं। रामलीला मैदान में बैठ करके अंतिम दिन की प्रतीक्षा हम करना चाहते थे, उसके लिए अनुमति मांगी थी, अनुमति भी मिल गई। जो पैसा जमा करना था वो पैसा भी जमा कर दिया, टेंट हाउस, लाइट, माइक, सबका इंतजाम भी हो गया। उसके बाद 2 दिन पहले अचानक हमारे जो अनुमति दी गई थी उसको निरस्त कर दिया गया। कहा गया पुलिस की तरफ से कि ऊपर से आदेश आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या होने वाली है, इसलिए ये कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। अनुमति निरस्त कर दी गई। तो एक तरह से तो हम समझते हैं कि हमारी ये जो प्रतीक्षा की अवधि थी, उस अवधि में ही केंद्र सरकार का एक जवाब आ गया, क्योंकि कोई तो जवाब आना था। तो ये जो हम वहाँ पर बैठ करके प्रतीक्षा करने वाले थे, इस प्रतीक्षा को भी ना करने देने का ये उपक्रम बना दिया गया कि वहाँ जो अनुमति मिली थी, अनुमति देने के पहले ही वहाँ पर पुलिस और जो ट्रैफिक है और दूसरे जो संबंधित विभाग हैं वो अध्ययन कर लेते हैं, तभी वो देते हैं। तो उन्होंने सब अध्ययन करके ही अनुमति दी थी। उसके बाद भी निरस्तीकरण का आदेश आने का मतलब है कि केंद्र सरकार ने इसी माध्यम से ये प्रकारांतर से बता दिया कि गाय की बात करने वाले को हम बैठने ही नहीं देंगे, तो गाय की बात क्या करेगा, सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछने वाले को ही बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने वहाँ पे बैठने के लिए जो अनुमति थी उसको निरस्त कर दिया। हम कानून के मानने वाले व्यक्ति हैं, हमारी एक अपनी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है अब नहीं बैठेंगे, लेकिन दिल्ली की सड़कों पे तो चल ही सकते हैं। तो हमने अब ये तय किया है कि हम 17 तारीख को जो समय हमारे निर्धारित था, सूर्योदय से शुरू करके दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी में बैठे हुए घूमेंगे। और हमको और ज़्यादा अच्छा मौका मिल गया। हम एक तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे, निरस्तीकरण करके उन्होंने और अच्छा मौका दे दिया। वो क्या मौका है कि पहले तो हम दिल्ली में किसी जगह पे बैठ रहे थे, रामलीला मैदान में। अब गाड़ी में बैठ करके हम जब चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो स्वाभाविक है कि जितने राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं उनके सामने से भी हमारी गाड़ी गुजरेगी। तो अब वहाँ पे हम गाड़ी रोकेंगे और रोक करके कहेंगे कि तुम्हारे दरवाजे आके शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं कि बोलो गाय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, हाँ कि ना। अगर हाँ है तो स्वागत है, ना है तो स्वागत तो नहीं है, लेकिन सम्मान है कि कम से कम सच बोल रहे हो। और अगर हाँ ना बोलने की दोनों की हिचकिचाहट है, इसका मतलब है कि 78 साल से जैसा आप चलाते आए हैं आगे भी वैसा ही चलाने का आपका इरादा है, जो कि हमको स्वीकार नहीं है। इसलिए 5 बजे शाम तक घूम करके जो जो कार्यालय आएंगे सबके सामने उनसे पूछते हुए 5 बजे अपनी बात हम कहेंगे, और उसी आधार पर जो देश के सनातनी हैं, गौभक्त हैं, वो अपना अगला कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। गुरुजी भी कब लंबे समय तक अनशन पे बैठे रहे, गौ को बचाने के लिए बड़े प्रयास, जीवन समर्पित कर दिया। इनके शरीर में क्या परिस्थिति है आप देख ही सकते हैं। एक जवान अपने जीवन का एक तरह से बलिदान कर देता है, लेकिन आप उसकी आवाज़ नहीं सुनते हो, उसकी बात नहीं सुनते हो। ये हमारे आज़ाद जी हैं, ये भी आपके हरियाणा के हैं। इनके ऊपर गलत मुकदमे लगा करके इनको जेल में डाल दिया गया, किस लिए कि गाय की बात उठा रहे थे। तो जो गाय की बात करेगा उसको उसकी परमिशन निरस्त कर दी जाएगी। जबकि उसी दिल्ली में 2 और प्रदर्शन कल हो रहे हैं और उनकी अनुमति है, उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है। गाय के भक्तों के बैठने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, ये बात कही गई है। तो जो गाय की बात करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाहियां की जाएंगी। ये इस समय की परिस्थिति है। एक बात इस समय चली है पूरे देश में औरंगजेब के बारे में। हम तो जो देख रहे हैं परिस्थिति, औरंगजेब तो सामने ही दिखाई दे रहा है। नहीं, क्या करता होगा अंग्रेज? यही तो करता होगा जो आज हो रहा है। तो ये अच्छी परिस्थिति नहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अब देश का वो गौभक्त जनमानस बिल्कुल खड़ा हो जाए, आर पार की लड़ाई लड़ ले। अन्यथा गौ माता की हत्या का जो कलंक है
अब उसके बाद है भी होगा। गुरुदेव, अक्सर जो है महाकुंभ में कुछ विवादों बयानों पे आपके विवाद भी हुआ, इस विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग कहते हो, आप लोग पत्रकार हो, हम क्या कहें, आप कहते हो विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ हमारे बयान पर? जो सच बात थी हमने कही, किसी ने उस सच्चाई का खंडन किया, विवाद क्या हुआ? आप लोग कहते हो विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ बताओ? नहीं, सच्चाई को लेके भी नहीं, सच्चाई कहना विवाद है? हाँ जी, ऐसा क्यों बोलते हो आप लोग? सच्चाई कहना विवाद नहीं होता है। हाँ। हमने कोई बात ऐसी नहीं कही जो विवादास्पद हो, हमने सच कहा और हमारे द्वारा कहा गया सच बाद में प्रमाणित हुआ। हाँ जी, हाँ। जब जब हमने कहा तब, क्योंकि हमने कभी भी मिथ्या या दुर्भावना से कोई आरोप नहीं लगाया, इसलिए हमने जो कहा वो आपको नहीं चुभा सुहाया, वो एक अलग बात है। आपको चुभ गया, वो भी एक अलग बात है। लेकिन विवादास्पद बयान हमने दिया है, ये आपका गलत आरोप है हमारे ऊपर, हम इसको अस्वीकार करते हैं। और या तो आप बताओ कि क्या विवादास्पद बयान था हमारा, उसमें विवाद क्या था? ऐसा मत कहो, शंकराचार्य जिम्मेदारी से बोलते हैं। बीजेपी की सरकार हिंदुत्व को लेकर भाई हम कहते हैं, किसकी सरकार से क्या मतलब है? आप बीजेपी का नाम लेकर के क्यों हमको आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि हम बीजेपी के खिलाफ है? हम हर उस पार्टी के खिलाफ हैं जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है। उसमें बीजेपी भी हो सकती है, उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, ठीक है, उसमें सपा बसपा और ये सब हो सकते हैं। कोई अभी तक सामने निकल करके नहीं आया है जो हम हिंदुओं की गौ भक्ति की भावना के साथ खड़ा होने का दावा कर सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी यही तो हम कह रहे हैं कि साफ साफ कहो कि तुम्हारे मन में क्या है। कोई दल निकल के आ रहा है, आप केवल बीजेपी का नाम लेते हो। अभी होली को लेकर भी काफी विवाद हुए हैं, जैसे हिंदू और मुस्लिम में संबल में राजनीति वाले राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसमें आप काहे को जाते हो? उसको आप लोग बढ़ावा देते हो, आप लोग राजनीतिज्ञों को खेलने के लिए प्लाट उपलब्ध कराते हो। ये तो होता ही रहता है। तो राजनीति वाले अपनी अपनी बात करते हैं ताकि थोड़ा सा माहौल बने, तो माहौल बनाना उनका काम है, वो करते हैं। आप लोग अगर उसको नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग उस पर संयम रखिए। आप लोग उसमें बाइट ले लेकर के उसको ज्यादा करते हो तो उनको मौका मिल जाता है, वो राजनीति है। मंदिर मस्जिद को लेकर काफी विवाद चल रहे हैं। भाई मंदिर जो है आराधना के लिए होता है, उपासना के लिए होता है, और मस्जिद भी आराधना उपासना के लिए होती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए ना तो मंदिर होता है ना तो मस्जिद होती है। हम पूछना चाहते हैं उन हिंदुओं से और उन मुसलमानों से जो मंदिर और मस्जिद का किसी को नीचा दिखाने के लिए उपयोग करते हैं, कहाँ है तुम्हारे धर्म में? बताओ।